5 साल गुजर जाने के बाद भी 5 लाख लोगों को कोई राहत नहीं। रामपुर का लालपुर पुल आज भी अधूरा और वहां बना टेम्परेरी पुल की हालत इतनी ख़राब कि लोगों का वहां पे चलना मुश्किल। देखिए हमारी ख़ास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रहा हूं। रामपुर में एक लालपुर पुल है जो लगभग 5 लाख की आबादी को रामपुर से जोड़ता है। ये 5 साल पहले सपा सरकार में तोड़ दिया गया था और उसी वक्त नए पुल की बुनियाद रखी गई थी। उस नए पुल की बुनियाद रखते समय ये कहा गया था कि इस पुल को बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी ये तैयार नहीं हुआ। दूसरी सबसे हैरत की बात यह है और ताज्जुब की बात है कि कोई इस काम का, जब कभी इस प्रकार का कोई काम होता है, कहीं कोई पुल का निर्माण होता है, तो पुराना पुल बाद में धाराशायी किया जाता है, पहले नए पुल को कंप्लीट किया जाता है या पुराने पुल को कंडम बाद में करार दिया जाता है जब तक कि नया पुल तामीर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर नया पुल तामीर होने से पहले बुनियाद रखने के साथ ही साथ उस पुराने पुल को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से उस साइड में रहने वाले टांडा क्षेत्र में सैदनगर और उसके आसपास एक लोग, गांव के उधर के ग्रामीण लोग, लगभग जिनकी आबादी 5 लाख के करीब मानी जा सकती है, वो पूरी तरह से अफेक्टेड हैं, आज तक अफेक्टेड हैं। उनका ताल्लुक शहर मुख्यालय से कटा हुआ है। उन्हें शहर में आने के लिए 30 किलोमीटर फालतू चक्कर लगाकर रामपुर आना पड़ता है, लेकिन आज तक सरकार की इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं गया। सपा सरकार में उस पुल को जब तोड़ा गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि जल्द तैयार हो जाएगा। 2016 में इस पुल को तोड़ा गया था, 2017 में सत्ता पलट गई और भाजपा की सरकार आने के पश्चात ये कयास सराहियाँ लगाई जाने लगी कि जल्दी जल्दी इस पुल को तैयार शायद किया जाएगा, लेकिन भाजपा की सरकार भी 4 साल पूरे हो गए और आज तक इस पुल को तैयार नहीं किया गया। रामपुर के डीएम रहे, रामपुर में जो डीएम रहे पहले आंजनेय कुमार सिंह, जो अभी मुरादाबाद मंडल कमिश्नर बन गए हैं, जिस दिन वो यहाँ से जा रहे थे तो लालपुर पुल के बारे में मैंने उनसे पूछा था, सवाल किया था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि काम अधूरा है। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि लालपुर का पुल बनेगा ही बनेगा। कुछ ओवर बजट हो गया था, कुछ और कारण थे जिसकी वजह से ये पुल में इतनी देरी हुई, लेकिन जल्दी ही इसका काम शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि आखिर कब, वो दिन आखिर कब आएगा। 5 साल गुजर गए, लोगों को परेशानी उठाते उठाते उनकी परेशानी किस दिन हल होगी। आज भी वहाँ के पिलर्स, मैं आपको दिखाऊंगा आगे की रिपोर्ट में, आज भी वहाँ के पिलर्स जितने बने थे उतने ही बने हुए हैं। कोई काम नहीं चल रहा है, कोई फर्दर उसके अंदर कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई नई उन्नति नहीं है, किसी प्रकार का कोई नया स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। जितना हुआ था बस उतना ही काम है। और जो टेम्परेरी पुल वहाँ का बनाया गया, वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से लोग अपनी जान हथेली को लेकर उस टेम्परेरी पुल पे से गुजर रहे हैं। और उसके बाद में भी वहाँ पे इतने गड्ढे हैं, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहाँ कोई देखभाल नहीं है कि ऊपर लकड़ी के पुल पे भी वहाँ पे वाहन फंसते हैं और नीचे इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, ज़रा सारी नाहतियाती हो जाए तो वाहन किसी का भी फंस सकता है और पलट। ये गड्ढे हैं, देखिए कैसे कैसे गड्ढे हैं। मतलब एक तो ये टेम्परेरी रास्ता हो, वो भी इतना ख़राब, क्या कहने हैं। इस प्रकार की लापरवाही को जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की उदासीनता ही कहा जाएगा, क्योंकि अब तक इस पुल का नहीं बनना इस बात का सबूत है कि रामपुर जिला प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अगर जिला प्रशासन इसमें गंभीर होता और यहाँ की समस्याओं को सही ढंग से शासन और सरकार तक पहुँचाता तो जो बाकी रुका हुआ पैसा है वो ज़रूर सरकार से जारी हो जाता। लेकिन इसके साथ साथ ये जिस तरह से आंजनेय कुमार सिंह ने कहा था कि ये पुल बनकर ही रहेगा, ये सभी जानते हैं कि जब एक काम शुरू हुआ है तो वो होकर ही रहेगा, लेकिन आखिर कब, सवाल फिर वही पैदा होता है कि कब तक यहाँ की जनता ये तकलीफ़ें उठाएगी। दोस्तों, मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। इसके आगे जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो आदम खान से संबंधित है। एक उर्दू अखबार में खबर छपी है कि आदम खान ने 400 दिन से गोश्त नहीं खाया। अब आप सोचेंगे ये क्या खबर है कि 400 दिन से गोश्त नहीं खाया। दरअसल वो शायद उर्दू अखबार वाले ये बताना चाहते हों कि वो 400 दिन से सीतापुर जेल में बंद थे। जी हाँ, सीतापुर जेल में बंद हुए उन्हें 400 दिन हो गए और जेल की जो रूलिंग्स है उसके हिसाब से जेल के अंदर गोश्त अलाउ नहीं होता है, इसलिए
आज़म खान दाल और सब्ज़ी के ऊपर ही अपना निर्वाह कर रहे हैं, जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जीवन अपना बिता रहे हैं। कहते ये हैं कि दाल और सब्ज़ी उनको मिल रही है, लेकिन वो चुस्त दुरुस्त हैं, उनकी सेहत ठीक है, कमज़ोर ज़रूर है लेकिन उनकी ये सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। दूसरी ओर अखबार ने ये भी लिखा है कि रामपुर के एक और कांग्रेस के नेता जो अभी आम आदमी पार्टी में हैं, पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आज़म खान को सारी फैसिलिटीज़ सीतापुर जेल में मिलती हैं। अब उनके आरोप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, ये तो एक अलग विषय है। बहरहाल ये जिस तरह से कहा गया है कि आज़म खान ने 400 दिन से गोश्त नहीं खाया, जेल मैनुअल के हिसाब से वहाँ पे गोश्त नहीं मिलता है, लेकिन जेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पहुँचती हैं और कैसे पहुँचती हैं ये लोग सब जानते हैं। गोश्त तो एक मामूली सी चीज़ है। बहरहाल ये एक अलग बात है। दोस्तों, मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ, आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। इसी तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।